नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने पिछले वीडियो में मैंने डॉक्टर हेगड़े का जिक्र किया था कि कैसे उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में मेरी सेहत की जानकारी ली और डॉक्टर सोनू को सलाह देते रहे, मशवरा देते रहे और बिना नागा रोज़ फ़ोन करके ये मालूम करते रहे कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या बेहतर किया जा सकता है। मुझे एडमिट कराने से लेकर और अस्पताल से बाहर आने और उसके बाद पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट तक में डॉक्टर हर्षवर्धन हेगड़े लगातार निजी तौर पर शामिल रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन हेगड़े इस वक्त मेरे साथ हैं। और मैं यही कहूँगा डॉक्टर हेगड़े की थैंक यू तो मैं क्या ही कहूँगा, वो बहुत छोटी बात हो जाएगी और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपने एक आवाज़ को बचाने के लिए जो किया है वो बहुत ही दुर्लभ है, वो आज की तारीख में रेयर है। तो आर्टिकल 19 पर आपका स्वागत है। थैंक यू। लेकिन मैं अपनी सेहत पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेडिकल साइंस पर बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव नाम के एक शख्स को तलब किया है, बुलाया है, सम्मन भेजा है कि आप आइए और बताइए कि आप ये जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कोरोनिल नाम की बूटी पर, उसका सच बताइए। समन जारी किया है उन रामदेव को जिन्होंने कहा था, स्टेट को चुनौती देते हुए, नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देते हुए, उनके शब्द थे कि किसी की बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। और उन्होंने डॉक्टरों की जो तौहीन की थी, डॉक्टर मतलब किसी एक डॉक्टर की नहीं, इस देश के, इस दुनिया के तमाम डॉक्टरों की, और एक बाबा के तौर पर उनकी जो भाषा थी, उस भाषा की तुलना आप हिंदुस्तान के किसी भी छटे हुए गुंडे की भाषा से कर सकते हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जो नुकसान किया है उन्होंने, मैं डॉक्टरों की जो बेइज्जती की है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नुकसान किया है उन्होंने मेडिकल साइंस का, जो उन्होंने कहा कि ये जो टीका है वो किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि दोनों टीका लगाने के बाद भी 1000 डॉक्टरों की मौत हो गई और इसका उन्होंने मजाक उड़ाया। पता नहीं ये डाटा उन्होंने लिया कहाँ से था, लेकिन जो मजाक उड़ाया उन्होंने टर 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 करके, और जिस तरीके से इस देश के लोगों को अंधविश्वास के कुएं में झोंकने की कोशिश की, उससे बड़ा अपराध आज की तारीख में कुछ हो नहीं सकता। आयुर्विज्ञान का, मॉडर्न मेडिकल साइंस का इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। डॉक्टर हेगड़े, सबसे पहले ये बताइए कि ये कोरोनिल नाम की जो बूटी है, आपने सुना होगा रामदेव नाम का एक आदमी जो उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, क्या उसको कहीं जांचा परखा गया? क्योंकि रामदेव ने दावा किया था कि WHO ने सर्टिफाई किया, जिसके बाद WHO ने सफाई दी थी कि हमने कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर इस देश के 2 मिनिस्टर मौजूद थे, हेल्थ मिनिस्टर समेत। क्या है कोरोनिल? कोरोनिल एक जड़ी बूटी और इसके बनाया हुआ दवा है। मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने आयुर्वेद का नाम लिया है, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ आयुर्वेद का कुछ मेडिकल साइंस कोई साइंस है नहीं। इन्होंने नया ही अपने ही रिसर्च से बनाया हुआ। और दुख की ये बात है कि इसको कुछ लोगों ने मिल के इतना इम्पोर्टेंस, इतना भाव दे दिया, जिससे लोग, इनका फॉलोइंग बहुत है बाबा रामदेव का, और ये फॉलोइंग के साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आम चीज़ का नहीं है। आप अगर बोलो किसी को ताकत बढ़ जाता है कोई दवाई लेने से, तो आप उसका क्या एडवर्टाइजिंग, कुछ भी मार्केटिंग कर लेते हो, वो ठीक है। लेकिन जब कोरोना जैसा बीमारी में आप एक सोल्यूशन देते हो और जिसका कोई बेसिस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। लोगों को एक उत्साह, एक होप, जैसे लोग मर रहे हैं उसके अंदर आप बोल रहे ये कोरोना ले लो तो ठीक हो जाओगे, ये गलत चीज़ है। और इससे भी ज़्यादा सरकार भी और सिविल सोसाइटी भी, डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, जो अंधविश्वास है वैक्सीन को लेकर कि इससे ये हो जाएगा, कि लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं, टीका लगवाएं, उसी की तरफ रामदेव ने धकेलने की कोशिश की है कि नहीं इससे कुछ, इससे तो डॉक्टर मर जा रहे हैं, इससे तुम क्या बचोगे। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा? आपने कहा कि उनकी फॉलोइंग है बहुत बड़ी, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैक्सीन हेजिटेंसी ये भारत देश में नहीं है। हेजिटेंसी यानी लोग डरते वैक्सीन लेने से और सोचते कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरे दुनिया में है।
अलग अलग रीजंस के लिए। भारत देश में ऐसे जो पॉपुलर यानी जिनके पास थोड़ा फॉलोइंग है, अगर ये ऐसे लूज स्टेटमेंट्स करेंगे तो इसका बहुत खराब असर होगा। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ये रोग से बचना है तो हमें डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से थोड़ा दूर, मास्क पहनना और लंबे टाइम के लिए ये रोग से निकलना है और ये रोग को मारना है, तो फिर वैक्सीनेशन के सिवा दूसरा कोई रास्ता अभी दिखता नहीं है। और वैक्सीनेशन के पीछे हमको पूरे हाथ धो के पड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये देश में ये रोग वापस आ सकता है, ये थर्ड वेव फोर्थ वेव करके आ सकता है। अभी तो नंबर कम हो गए दिल्ली में, जैसे आप खोलोगे बिना वैक्सीनेशन के तो मेरा डर ये है कि वापस नंबर थोड़े बढ़ सकते हैं। तो ये बार बार होता रहेगा जब तक हम लोगों को वैक्सीन देते नहीं। और इसके बीच में बाबा रामदेव ने जो बात किया, मुझे लगता है बहुत ख़राब बात किया। और दूसरा, इतने साल डॉक्टर निकालते हैं और जो डॉक्टर फ्रंट लाइन में, जो डॉक्टर ये डिजीज़ के लिए, ये रोग के लिए हर रोज़ अपना जान देते, उनके लिए ये वैक्सीन काम नहीं करता, 1000 डॉक्टर मर गए, जो गलत चीज़ है। ऐसा हुआ नहीं है। इसका डेटा हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल और एम्स का भी आया हुआ है कि जितने डॉक्टरों ने दोनों वैक्सीन लिए थे उनमें किसी में भी डेथ हुआ नहीं है। हालांकि हुआ है कोरोना की बीमारी दूसरी बार, पर डेथ किसी में हुआ नहीं है। तो ये बोलना गलत है और ये गलत चीज़ फैलाना तो बहुत ही खराब है। और इसके लिए उनके ऊपर मेरे हिसाब से कोर्ट के इससे एक प्रोसीडिंग चलनी चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबल गिनना चाहिए। अच्छा, मैं डॉक्टर हेगड़े को अगर इनके बारे में बताऊं तो ये सामाजिक तौर पर बहुत सचेत और जागरूक डॉक्टर हैं और मैं अपनी भाषा में इनको सोशल डॉक्टर कहता हूं कि ये जितना दवाइयों से इलाज करते हैं उससे ज़्यादा विचारों से इलाज करते हैं और वो समझते हैं देश की परिस्थितियों को, मेडिकल साइंस को। 30 साल से ज़्यादा का उनका तजुर्बा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। मेडिकल साइंस को अपने तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर हेगड़े, सवाल एक बाबा का नहीं है, ऐसा नहीं है रामदेव कोई साधारण बाबा नहीं है। सवाल है कि वो ऐसे बाबा हैं जिसको सरकार का अंधा समर्थन हासिल है। उनकी एक बरगलाने वाली बूटी को लॉन्च करने के लिए 2-2 मंत्री जाते हैं। जब वो डॉक्टरों की तौहीन करते हैं और फिर डॉक्टर नाराज़ होते हैं, हड़ताल की धमकी देते हैं, तो इस देश के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं गिड़गिड़ाते हुए एक चिट्ठी लिखते हैं कि प्लीज़ आप माफ़ी मांग लीजिए। और रामदेव कहते हैं कि अच्छा आप कहते हैं तो मांग लेता हूँ, जैसे उन्होंने एहसान किया हो। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सरकार की तमाम मतलब कहें कि ना रजामंदी के बावजूद उनको बुला लिया है। एक डॉक्टर के तौर पर आप निराश नहीं है, हताश नहीं है सरकार के रुख से? क्योंकि सरकार तो अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए काम करना चाहिए, वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है और जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। दुख की बात है कि ये बात आपने जो कहा वो सही है, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं तो बहुत उस दिन डिप्रेस हो गया जब मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा भी नाम वही है, डॉक्टर हर्षवर्धन को देखा ये कोरोनिल को प्रमोट करते हुए, उसके बारे में अच्छी बात करते थे। अब कोविड के बीमारी में कोरोनिल कुछ काम का नहीं है, ये तो सब लोग ने देख लिया। अब उसको प्रमोट करना तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने इसका टेस्ट किया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और इसमें रिजल्ट अच्छा देखा, उसका डेटा निकल आया, फिर आपने किया तो मैं मान लेता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, और जाके टेबल पे बैठ के उन्होंने और गडकरी साहब ने दोनों ने इसको प्रमोट कर दिया। ये उनको भी लगता है कुछ पता नहीं था, क्योंकि WHO का नाम ले रहे थे और हर्षवर्धन को यही नहीं पता था कि वो WHO से सर्टिफाइड नहीं है। हाँ, WHO से सर्टिफाइड नहीं था और WHO ने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि हमको इससे कुछ, पूरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्मिंदा की बात है। और ऐसे ही जब बड़े बड़े व्यूज़ देते रहते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि सही कौन सा है, क्या बात है कि वैक्सीन ले या कोरोनिल ले या ऑक्सीजन ले। तो ये डर से आधे लोग तो डॉक्टर की बात मानते नहीं है, मानते तो आधा आधा मानते। तो मेरा मानना है कि इससे हमने बहुत लोगों को दुख पहुंचा है और ये चीज़ करना नहीं था। कोरोनिल को वो स्टेचर, वो जो हमने जो उसको पोजीशन दिया वो गलत किया हमने। अच्छा डॉक्टर साहब,
अगर कोरोनिल से इतर रामदेव ने जो कहा है उसकी बात करें, एक डॉक्टर के तौर पर, एक इतने सीनियर डॉक्टर के तौर पर, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से मैं कहूँ कि बदसलूकी की है, बदजुबानी की है, डॉक्टरों के बारे में गंदी और भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, तौर तरीके का इस्तेमाल किया है, उससे आप कितने डिमोरलाइज महसूस करते हैं? कितनी बुरी लगी है ये बात? मैं तो पहले से बाबा रामदेव का मेडिकल नॉलेज तो कुछ गिनता ही नहीं था। खुद कहते हैं कि मैंने देखो, और अभी अभी उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। हाँ, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, वो जानते नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर बनना, इतना आसान नहीं है। और डॉक्टर बनने के बाद पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमको कंटिन्यूसली नया नया चीज़ पढ़ते रहना पड़ता है। अब कोविड में आपने देखा होगा कि जो पहले दवाई काम हम सोचते थे काम आएगा, नहीं काम आया तो नया दवाई ढूंढते थे। तो ये तो बहुत इट इज़ वेरी बैड। और जो जूनियर यंग डॉक्टर्स है उनके लिए तो बहुत ख़राब है। और अगर हम ये सब करते रहे, कोई डॉक्टर ने कहा नहीं है कि होम्योपैथी काम नहीं करता या आयुर्वेद काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो अपने जगह पे है, एलोपैथी अपने जगह पे है। अब एलोपैथी पे ऐसे तू जोर से बोलना कि ये बकवास है और ये काम नहीं करता है, उधर हजारों लोग मर गए, ये मजाक कर रहे हैं हमारा। हम क्यों इसको सहन करें? हमारे जैसे डॉक्टर, ऐसे लोगों का बात सुन के हमको गुस्सा आना चाहिए। और ये गुस्सा हमें बाबा रामदेव पे नहीं, पूरे सिस्टम जो उनको सपोर्ट कर रहा है। और ये मेरा मानना है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि रामदेव कहते हैं कि हमने कभी मेडिकल साइंस की कोई पढ़ाई नहीं की, कोई डिग्री नहीं है हमारे पास, और इसको वो बहुत गर्व के साथ बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। देखो हमने कोई पढ़ाई नहीं की और मैं डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर हूँ। और वो कहते हैं कि हम लाखों करोड़ बोलते हैं कि हमने 3 करोड़ लोगों को इतने से ठीक कर दिया, 1 करोड़ लोगों को इस बीमारी से ठीक। पूरी दुनिया में, आपने बहुत सारे देशों का दौरा किया है, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है, अगर हम कहें जागरूक देश, कोई डेमोक्रेसी ऐसी है जहाँ कोई आदमी कहता हो कि मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मैं करोड़ों लोगं का इलाज करता हूँ? क्या कोई देश किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में इस तरीके से करोड़ों लोगों को छोड़ सकता है? डेमोक्रेसी छोड़ो, जो रशिया या ऐसे देशों में भी ये बकवास चलता नहीं है। अनपढ़ लोगों के लिए मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें बीच में आने देते नहीं है। ये देश में क्यों हम ऐसे लोगों को इतना भाव देते, इतना इम्पोर्टेंस देते, मेरे को समझ में नहीं आता। और इनका जो रोल है योगा में, उसमें तो कोई योगा को उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है और मुझे लगता है दुनिया में इसका वैल्यू बहुत बढ़ गया। उधर रुक जाओ, उससे ज़्यादा इनके पास कुछ है नहीं देने को। और उन्होंने एक अच्छा बिजनेस शुरू किया, उसके लिए भी ठीक है, लेकिन वो बिजनेस को आप हेल्थ के साथ जब एसोसिएट करते हो और उसको बोलते हैं कि आपने बड़ा चीज़ कर लिया ये देश के लिए, ये गलत बात है। और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ख़राब मैसेज दे रहे हो। आपने बिजनेस की बात की, मैं गवर्नमेंट बिजनेस की बात करता हूँ। अभी बहुत आलोचना के घेरे में है सरकार, क्योंकि वैक्सीन नहीं है जितनी होनी चाहिए। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन रुक गया कुछ समय के लिए, महाराष्ट्र में भी रुक गया। आपको ऐसा लगता है क्या कि जैसे सरकार को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बहुत बदनामी हुई है, बहुत आलोचना हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर रामदेव के इशू को बड़ा बनाया गया है? वो पता नहीं अभी उससे ध्यान भटकाने के लिए किया है और रामदेव उसमें आ भी गए, क्योंकि इसके लिए मेरा मानना है कि रामदेव इसमें से पीछे अभी हट नहीं सकते। इनका नाम जो अभी बिगड़ेगा वो परमानेंट है। और मेरे को लगता है कि अभी उनका जो पहले जो वैल्यू था वो तो रहेगा नहीं। आम लोग समझ गए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये धक्का पहुंचा है, जैसे मेरे फैमिली में धक्का पहुंचा है और दूसरे लोगों को धक्का, हमारे दोस्तों को धक्का पहुंचा है। कोई माफ़ नहीं करने वाला है ऐसा लूज टॉक। जब आप इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंस, इतना सीरियस चीज़ देखते हैं, तो ये ऐसे लोग जो आके बोल के जाते हैं और अपने आप को लेटे लेटे वो बोल रहे हैं कि 1000 लोग मर गए, ये दोनों वैक्सीन लिया था, ये मजाक कर रहे क्या? योगा का एक्सरसाइज करते हुए कर रहे, तो हमारे लिए तो इट्स एन इंसल्ट एज डॉक्टर्स, इट्स नॉट राइट। ये तो कभी मैं तो सहन करूँगा ही नहीं, क्योंकि इधर ये देश में पढ़े, बाहर के देश में जाके पढ़ के आ रहे और फिर उसके बाद कोई ऐसे ही आदमी आके बोल देता है कि आपने तो खुलेआम कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, लेकिन डॉक्टरों का क्या है, कुछ मत करो उसके। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, वो ये कि ठीक है
रामदेव, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि रामदेव को बहुत लोग फॉलो करते हैं, और एक डॉक्टर पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं करता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो ही एक ट्रीटमेंट करता है, और वो मेडिकल साइंस उसका आधार केवल साइंटिफिक है, मेडिकल साइंस के तौर पर। लेकिन रामदेव और रामदेव जैसे तमाम लोग अपनी लोकप्रियता को, पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। वो जनता के विश्वास को ठग रहे हैं, छल कर रहे हैं उसके साथ। ऐसे में साधारण आदमी क्या करे? उसका विश्वास उधर है और उसको चाहिए मेडिकल साइंस। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो अपनी आस्था को भी बचाना चाहता है, विश्वास को भी बचाना चाहता है, और अपने हेल्थ को। साधारण आदमी डॉक्टरों से नफरत नहीं करता है। मेरा अपना विश्वास है कि रामदेव के कहने से कोई डॉक्टरों से नफरत नहीं करने वाला है। उसको चाहिए तो अंत में वही। ऐसे में साधारण आदमी करे क्या? उसका रास्ता क्या हो? वो पतंजलि भी जाना चाहता है और वो दवाई भी खरीदना चाहता है जो डॉक्टर लिखते हैं। इस कन्फ्यूजन में मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा मानना है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा भूल है, क्योंकि ये कोरोना इज़ अ डिफ़िकल्ट डिजीज़, इतना आसान नहीं है इसको कंट्रोल में लाना। तो मैं जो मानता हूँ कि पहले से एक अच्छा सा टीम होना चाहिए था, जहाँ इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट या वायरोलॉजिस्ट दिल्ली से, पल्मोनोलॉजिस्ट दिल्ली से, जैसे एम्स के प्रोफेसर है जो हेड है डॉक्टर गुलेरिया, उनके जैसे लोग, दूसरे बॉम्बे से, मुंबई से, चेन्नई से, कलकत्ता से, ऐसे सब लोग इकट्ठा करके एक अच्छा टीम बना के हर 15 दिन जो नया चीज़ है, जो पुराना निकाल देना चाहिए, उसका एक डिस्कशन होना चाहिए था, और ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, और लोगों को पता चल जाए कि ये दवाई काम करता है, ये दवाई नहीं काम करता है। जो हमने सोचा था पहले, ये उसको क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम करता है, बाद में हमको पता चला कि वो नहीं काम कर रहा, तो उसको हटाया गया। तो वो जो समझ है वो एक्सपर्ट्स को समझ में आता है। उन लोग अगर बैठ के, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड सब में जो स्पेशलिस्ट आके टीवी पे बोलते हैं और नेशनल चैनल में बोलते हैं कि ये करो, अभी के लिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, बाद में ये करना। उन्होंने ही अपना स्टोरी स्टार्ट किया कि वैक्सीन लोगे तो ये रोग कंट्रोल में आएगा। ऐसे ही होना चाहिए था, ये साइंटिफिक पहले से होना चाहिए। आप बीच बीच में थाली बजाना, ये दिया जलाओ, ये सब बकवास है। ये क्या लोग बोल रहे हैं? दिस इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। और इसकी वजह से मुझे लगता है धीमे धीमे हमको बहुत, इसके लिए हमारे लोगों में इतना सफरिंग हो गया, इतना दुख पहुंचाया लोगों को, ये हम इससे बच सकते थे। तो सवाल रामदेव का नहीं है, सवाल ये नहीं है कि उनकी कोरोनिल का क्या होगा, सवाल किसी सरकार का भी नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं। सवाल एक सिस्टम का भी नहीं है, सिस्टम बदलते रहते हैं। सवाल इंसानियत का है, मानवता का है, ह्यूमैनिटी का है, जैसा डॉक्टर हेगड़े कह रहे हैं। अगर इंसानियत बचानी है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचाना होगा, और यही चुनौती हर सरकार के सामने रही है, दुनिया की हर सरकार के सामने रही है, क्योंकि इसके बिना मानवता को नहीं बचाया जा सकता। स्वामी रामदेव डॉक्टरों की तौहीन नहीं कर रहे हैं, वो तौहीन कर रहे हैं इंसानियत की। वो तौहीन कर रहे हैं इस दुनिया के औरतों, मर्दों, बच्चों, बुजुर्गों की, उन लोगों की जो कोरोना जैसी भयानक बीमारी से किसी न किसी तरीके से इलाज के अभाव में उन्होंने अपनी जान दी है, दम तोड़ा है, ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, इलाज के बिना। स्वामी रामदेव उनमें से हर एक आदमी की तौहीन कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टरों का मामला नहीं है, हमको, आपको और उन तमाम लोगों को जो डेमोक्रेसी को, जो वैज्ञानिक चेतना को, जो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था को, अच्छे एजुकेशन सिस्टम को प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो हमारे साथ होना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम बाबाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो मानवता के लिए ख़तरा बन गए हैं। डॉक्टर हेगड़े, आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।